ठीक है। देखो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पहला क्वेश्चन लिया परसेंटेज का, यानी 90वां क्वेश्चन इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 90 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जो वो क्वेश्चन छोड़ा होगा जो बिल्कुल इजी होगा और किसी एक क्वेश्चन के बेस पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, फिर उसके बाद मजा लें क्वेश्चनों का। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कराता हूँ बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है जी, देखिए आप मुझे खुद बताइए। वो यानी कि पहला वाला मूल्य पूछ रहा, ओल्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, यदि मिटाने वाले रबड़ों के यानी 25% की कमी कर दी, हमेशा ऐसे लिखो, गुणा 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक, और कमी की है, ओल्ड मूल्य पूछ रहा है तो हमेशा 100 में से घटाओ या बढ़ाओ। 25 की वृद्धि है तो 75, नया मूल्य पूछता तो 100 की गुणा करते नीचे। ठीक है, 25 से 3 बार और 3 दूनी 6, तो 1/6 यानी 1 रुपये में 6 रबड़। ठीक है, खरीदता था वो पहले। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा तरीका देखिए आप, 25% कमी हो रही है। 25% कमी का मतलब होता है 1/4। 4 थी कोई चीज़, अब 3 होगी, यानी कि उसका रेट कितना हो गया? 3 से 4 हो गया। 1 की वृद्धि होगी। 1 की वैल्यू कितनी है? 2। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और 4 की वैल्यू 8। अब 8 और जब कितनी थी? 6। उत्तर इसका मतलब 6। बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तरीके बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या, बस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर दबा के तरीके से करो और इन्जॉय करो पढ़ाई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ऑन तो कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? किसी वस्तु के, यानी कि 91 क्वेश्चन, ठीक है, RS अग्रवाल का, किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद दी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? ओल्ड मूल्य पूछ रहा, फिर वही काम करना। न्यू मूल्य पूछेगा, आप हमेशा नीचे 100 करोगे। ठीक है, ओल्ड पूछेगा, वृद्धि या कमी हुई है तो आप उसको करोगे नीचे। बस 2 पॉइंट ही याद रखने। तरीका 1 या 2 भी ले सकते हैं हम इसके। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं, खुद बताओ, अब 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? आप खुद देखो, 33 सही 1/3% है, गुणा 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक। 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक, ठीक है जी, गुणा। अब आप खुद बताओ, ओल्ड मूल्य पूछ रहा तो 100 में से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3 आएगा। आप खुद बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 33 यानी 100/3 लिख सकता हूं। अब इसको 100 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 200/3 आएगा। यही तो होता है इसका मतलब। ठीक है, तो 200/3 आ गया आपका। 3 को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप खुद बताओ। देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 100/3 गुणा 4 गुणा 200 और पहुंच जाएगा 3 ऊपर। 3 से 3 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 1 रुपये की कितनी आ जाएंगी? 1 की 8। ठीक है जी, 1 रुपये की 8। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको नोट करो। ठीक है, क्या करोगे? नोट करो। ठीक है, इसमें क्या है कि आप कहोगे जी इसमें तो एक ही तरीका बताया आपने, चलो एक और देख लो। बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है देखिए, मैं आपको बताता, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है। आप खुद बताओ, जब 1/3 की कमी हो रही है, पहले 3 थी अब 2 होगी, तो इसका रेट उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रति रुपये, यानी आप खुद बताओ, 2 से 3 हो जाएगा। 1 की वृद्धि हो रही है, वो कह रहा है 4 की वृद्धि हो रही है, तो 4 दूनी 8, पहले 8 मिलती थी, अब कितनी मिलेंगी? 12। क्लियर है बात? देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब क्या है, पास और फेल पर चल गए। मैं सीरियल वाइज ही करा रहा हूँ, इनमें ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इधर मैंने लाइन वैसी खींच रखी है, यानी कि इधर बोर्ड इतने में आ रहा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। आप बताओ, आपको ओनली पास होने के लिए चाहिए इतने, लेकिन आप लेकर कितने आए? 40 अंक लेकर आए जी, 40 अंक लेकर आए, 30 से फेल हो गए। अब मैं 30 और आपको 30 अंक और दे दूं तो आप पास हो जाओगे। तो मुझे पता चल गया 35% की वैल्यू कितनी है? 70 है। आप खुद बताओ, इसकी दुगनी है। ठीक है जी, तो आप बताओ 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्लियर है बात? ठीक है, तो यही तो पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा? अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? कुछ भी नहीं है, आप एक बार बताओ, 40% अंक प्राप्त, 40% अंक है उत्तीर्ण अंक यानी पास होने के लिए, लेकिन वो लेकर 185 आया, 185 लेकर आया और पास होने से 15 कम है, तो 15 और जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। तो आप खुद ही बताओ 40% की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है जी, आप खुद बता सकते हो मुझे ये इसका कितना गुना है, बता सकते हो? 5 गुना है। कितना गुना? 1% की वैल्यू 5 है। ठीक है जी, 1% की वैल्यू 5 है, 100% कीजिए, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 500 उत्तर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में है, 94 क्वेश्चन में है, 94 क्वेश्चन को आप देखिए तरीके से। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों उत्तीर्ण अंक, जो इनके उत्तीर्ण अंक हैं प्रतिशतता क्रम से उत्तीर्ण होने के लिए इतने % तथा इतने % है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 483, और कितने से फेल हो गया वो? 117 से फेल हो गया जी। क्लियर है बात? क्लियर है। लेकिन उसने इतने उत्तीर्ण होने के लिए उसे 40%, आप खुद बताओ, उत्तीर्ण होने के लिए लड़के को 40% चाहिए, लेकिन उन्होंने 483 प्राप्त किए, इतने से फेल हो गया, मैंने इतने जोड़ दिए तो वो 40% के बराबर हो गए। ठीक है, आप खुद बताइए, मुझे 35% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उसने पूछा लड़की के उत्तीर्णांक। मैं पहले पूर्णांक निकालूँ, 100 की वैल्यू निकालूँ, उसका 35% निकालूँ, बात तो वही आनी है। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे ही कर लो, मैथ है, इसलिए तो बोलते हैं मैथ। अब आप खुद बताओ, 40% की जो वैल्यू है वो 600 रुपये है, 600 अंक है। ठीक है, आप जब 40% की वैल्यू 600, अब एक बात बताओ, मुझे 35 की चाहिए, 40 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ से 40 हट जाएगा, फिर 35 की गुणा इधर कर दूंगा और 35 की कर दूंगा इधर। ठीक है जी, 0 से 0 मैं इससे काटूंगा 15, 15 पंजे 75 का 5, 15 × 45 और 7 52। क्लियर है बात? उत्तर 525 इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, ठीक है, 525 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इस बात को, इन सवालों में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सोच को आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 95, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने? कुछ नहीं है सवालों, आप एक बार बताओ। ये कह रहा प्राप्त अंकों का योग 783 है। यहाँ इसने इतने प्राप्त करे, इसने इतने प्राप्त करे, यानी प्राप्त अंकों का योग कितना हो गया? 90%। कितना हो गया जी? 90%। जिसकी वैल्यू कितनी है? 783। मुझे तो 100 की चाहिए जी, पूर्णांक चाहिए, बात खत्म होगी। 100% की चाहिए तो क्या करोगे आप? 783 बटे 90 गुणा 100, 0 से 0, 9 × 72, 9 × 7 = 63, 870, बात खत्म। अगला सवाल, फैन बंद कर पहले। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या, पंखा बंद कर देगा पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 96। इसमें क्या है? किसी परीक्षा में 5% अयोग्य। आप बताओ, देखो 5% अयोग्य, 100 हैं टोटल, उसमें से 5% क्या होगी? अयोग्य। ठीक है जी, अब बचा 95। इस 95 का भी क्या करा उसने? ये कैसे, ये तो अयोग्य है, ये क्या? योग्य। ठीक है जी, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग से। जो 85% हैं वो कैसे हैं जी? 85% सामान्य से। ध्यान से समझना। तो 15% कैसे होंगे? 15, जब ये सामान्य वर्ग से हैं और इतने योग्य हैं, ये तो सामान्य वर्ग से हैं और ये क्या योग्य? तो खुद बताओ, इतने योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं, तो ये कैसे वर्ग से हो जाएंगे? अन्य वर्ग से। योग्य तो 95 ही है, ये सामान्य वर्ग से हैं, 15% कितने से हो जाएंगे? अन्य वर्ग से। क्लियर है बात? क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। आप मुझे खुद बताओ, अब क्या करोगे? खुद बताओ कि ये 95% है अपने आप में, और इसका 15% बराबर कितना होगा? भाई इनका 15%
इसके बराबर है। बताओ योग्य है नहीं है, ये अन्य वर्ग से जो योग्य है नहीं, अन्य वर्ग से 15% बराबर 4275 दे रखा है। देखो ये अन्य वर्ग से 4275, तो अन्य योग्य विद्यार्थी हैं 95%, उनका अन्य वर्ग 15% है और वो कह रहा इतना है, तो उसके बराबर रख दूंगा मैं। किसके दिख रहा है यहाँ पे 95% गुणा 15% बराबर 4275। अब खुद बताइए आप, नीचे 2 बार 100 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, बटे में उधर कितना चला जाए, नीचे आ जाएगा 95 और गुणा 15। आप खुद बताओ मुझे, अब इसे काटो आप 15 से, 15 दूनी 30, 8 20, ठीक है, 8 20, अब कितना बचेगा 5 75, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मैं इससे काटूंगा 19 5 95, 19 एकम 19 5 95, 5 से 3 बार, ठीक है जी, और 3 के आगे 4 जीरो, ये रही 3 के आगे 4 जीरो लगा दो, कितना आ गया 30,000। क्लियर है जी, क्लियर है, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आप खुद बताओ, 30% तो उसने अंक प्राप्त किए, 5 से फेल हो गया, इसका मतलब